जीने के लिए दिया है उस प्रकार मैं जी सकूं, इसको सजा सकूं, सुनहरा बना सकूं। और वहीं फिर एक बात और भाव जो ध्यान में आ रहा है कि जो मिला ही मुझे सहज में है, जो दिया ही मुझे इस मालिक ने है, तो इससे अगर मुक्ति भी देनी है तो यही दे सकता है। वो भी मुझे दया रूप में ही मिल सकती है। जिसको कमा के मैंने पाया नहीं, इसको मैं मुक्त। और जो जो ये राज जानते रहते हैं, ये रमज समझते रहते हैं, उनके जीवन में फिर ये राम राज्य स्थापित होता रहता है। वो फिर इस मुक्ति दाता, क्योंकि जो जीवन दाता है वही मुक्ति दाता है, तभी मोक्ष मूलम गुरु कृपा जो हम बात सुनते हैं, गुरु प्रसाद जो कहा जाता है कि मेरी क्या हैसियत है जो मैं अपने भरोसे कह दूं कि मैं इस आवागमन से मुक्त हो जाऊंगा, इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। जो चीज़ इतनी सोचों के और समझों के परे है मेरे, कोई नौकरी मैंने कमाई हो, कहीं पहुंचा हूं, उसे छोड़ मैं सकता हूं, मैंने खुद ली थी। किसी रिश्ते को मैंने स्थापित किया हो, उस रिश्ते को मैं खुद छोड़ सकता हूं क्योंकि मैंने स्थापित किया था। पर यह जीवन, यह आवागमन, ये तो दातार ने, इस कर्ता ने मुझे दिया है, तो इससे मुक्ति भी ये कर्ता ही दिला सकता है। मेरे कर्म कहीं किसी काम नहीं आने वाले जब तक ये मुक्ति दाता मेरे जीवन में नहीं है, सदगुरु मेरे जीवन में नहीं है। तो ये जो भाव है, ये जो समझ है, ये जो रमज है, ये जिस जिस जीवन में आ जाती है, फिर उस जीवन की चाल आनंद वाली चाल हो जाती है। उस जीवन में से ये अक्सर इंसान शिकवा यही करता है कि मुझे थोड़ा दिया, सामने वाले को ज़्यादा दिया। लायक मैं था पर मिल पड़ोसी को गया। अकल मुझ में ज़्यादा थी, नंबर 7 वाले के ज़्यादा आ गए। स्कूल में तो मैं सबसे आगे था, पर पैसे मुझसे ज़्यादा कोई मेरा मित्र कमाने लग गया है। कंपैरिजन, या ये कि आई डिडंट गेट व्हाट आई डिज़र्व, आई गॉट लेस देन व्हाट आई डिज़र्व। जब ये नज़र है कि जितनी मेरी काबिलियत है, जितना मुझे मिलना चाहिए, उससे कम मुझे मिला है, तो शिकवा आना लाजमी है। यही आधार है शिकवे का। और जब ये भाव आ जाए कि ये जीवन कौन सा मैं लायक था इस जीवन की प्राप्ति के लिए, ये कौन सा मैंने मांगा था, इसे सुंदर बनाने और सजाने की विधि मुझे मिली है, ये ब्रह्म ज्ञान मुझे मिला है, सदगुरु मुझे मिले हैं, जीवन में प्रेम आ गया है। एक ही आधार है इस जीवन की सजावट का, वो है ब्रह्म ज्ञान। और उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो फिर प्रेम जीवन में आता है, वो तो फिर इंसान कहता है जब ये जीवन ही इसने दया करके दिया, तो पहले ही जितना मिलना था उससे ज़्यादा मिल गया, बस इसे सुंदर तरीके से जिया जाए, सजावट करी जाए। बेशक प्राप्तियों की कोशिश जो है ज़रूर की जाए, बेशक कर्म सारे किए जाएं, पर फिर शिकवे वाले भाव जीवन से चले जाते हैं कि ठीक है, जब जीवन इसने बिना मांगे दिया है तो और कुछ भी जो देना होगा बिना मांगे ही दे देगा। शुरुआत इस मांग के अलावा, तो जैसी शुरुआत आनंदपूर्वक, वैसा ही ये जीवन आनंदपूर्वक चल सकता है, फिर अंत भी इसका आनंदपूर्वक है। और यही आवाज़ संत दे रहे हैं, महापुरुष दे रहे हैं कि इस दातार को, इस कर्ता को, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, हम सबको बनाया है, जो ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है, इसे जान लिया जाए, इसे पहचान लिया जाए, इसके साथ एकमिक होने का प्रयास उसके बाद किया जाए। आनंदमय जीवन अगर जीना है तो अभी भाव सुने कि अपनी कीमत, अपनी वैल्यू, अपनी आइडेंटिटी, या तो जितने मैंने कर्म किए हैं, जो मैंने अचीवमेंट्स की हैं, उन सब का जोड़ मेरी आइडेंटिटी है, मेरी मैं है। कोई पूछे कि मैं कौन हूँ, कोई हमसे पूछता है, तो जो सबसे उत्तम उपलब्धि हमारी होती है, या फिर कोई और जो मेरे बारे में जानता है कहता है, जैसे कि आज सुना, और वो जब तक इस संसार के द्वारा चल रहे हैं, संसार की नज़र के द्वारा चल रहे हैं, तो इन उपलब्धियों के अनुसार ही अपनी मैं को हम बनाते चले जाते हैं। ये तो मैं वाला जीवन, संसार वाला जीवन हो गया जो सारी दुनिया चल रही है। और संत कह रहे हैं मैं कौन हूँ, इस बात का जवाब जान लिया जाए। और जवाब इंसान कह रहा है मैं तो, मुझे पता है कौन हूँ। जो करोड़पति बन गया वो कहता है मैं करोड़पति हूँ, जो डॉक्टर बन गया वो कहता है मैं डॉक्टर हूँ, जो नेता बन गया है वो नेता है, जो एमएलए बना है वो एमएलए है, जो एमपी बना है वो एमपी है। मेरी सबसे उत्तम उपलब्धि मेरा इंट्रोडक्शन बनती चली जाती है, मेरा कितना बड़ा रुतबा है, ये तो मैं वाली नज़र। और वहीं फिर इंसान
खुद कुछ भी बन जाए, पर जब तक सामने वाला सर झुका के बात नहीं करता, जब तक सामने वाला नहीं कहता, तब तक मज़ा नहीं आता। तो फिर खुद अपनी उपलब्धियां भी करता चला जाता है और ये प्रयास भी करता चला जाता है कि जो आसपास आए, जो मेरे आसपास हो, तो जैसा मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मुझसे बड़ा दानी नहीं, मुझसे बड़ा सेवादार नहीं, मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं, तो मेरे इर्द गिर्द भी जो है, मेरे परिवार वाले, मेरे मित्र, मेरे आसपास घूमने वाले, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करें, मान लें कि हाँ, आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। तो ये अपनी मैं को बनाने का प्रयास हर एक इंसान सदगुरु के चरणों से मिल जाता है, इसकी प्राप्ति हो जाती है। तो ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था कुछ इस प्रकार हो जाती है कि वो देख लेता है कि मैं तो रहा ही कहाँ, तू ही तू है। इस दातार के दर्शन हो गए, जो सब में मौजूद है, मुझ में मौजूद है, जिसने मुझे जीवन दिया है, जो मेरा जीवन चला रहा है। मेरी हस्ती ही क्या है? सिर्फ यही ये है। तो फिर वो द्वैत से एकत्व वाला जीवन आता है, क्योंकि इस एक की लखता हो जाती है। और फिर अवस्था ये नहीं कि अपने कृत्यों का जोड़, अपने कर्मों का जोड़, जो टोटलिटी ऑफ माई डीड्स है, वो मेरा इंट्रोडक्शन नहीं रहता। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि मैं हूँ कौन, अंश किसका हूँ, और अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ ये एक सत्ता है। तो फिर अपनी अवस्था ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत की अवस्था हो जाती है कि फिर वो पंक्तियाँ कहता है कि तेरे हुंदया सुंदया महबूबा, तेरा मुजरिम हाजे मैं होवा। फिर वो कहता है कि तेरे होते हुए जो सिर्फ तू ही तू है, तुझे देख लिया, तुझे जान लिया, अब उसके बावजूद भी अगर मैं बच गया तो ये तो गुनाह है, ये तो तौहीन है तेरा मुजरिम हूं मैं। ये तो मूर्खता हो गई, गुनाह हो गया। मूर्खता भी नादानी है, बच्चे नादानी कर जाते हैं जिस प्रकार। वो तो कहता है ये तो गुनाह हो गया, मुजरिम हो गया फिर तो, कि तेरे हुंदया सुंदया, जिसने तो जाना नहीं उसे माफ किया जा सकता है। तभी सारे कृत्यों का जोड़ बता रहा है कि मैं होगा, कि फिर तो तुझे जिसने पा लिया, तेरी प्राप्ति जिसे हो गई, तेरा विस्तार जिसने देख लिया, तेरा विराट स्वरूप जिसने देख लिया, उसके बाद वो बच कैसे सकता है, रह कैसे सकता है? फिर तो मुजरिम हुआ तेरा अगर मैं हुआ। तो ये अवस्था ब्रह्मज्ञानी की, ये अवस्था आनंद वाली, ये अवस्था प्रेम वाली, कि इस दातार को, इस प्रीतम को, इस महबूब को पाके फिर अपना होना एक जुर्म हो जाता है, गुनाह हो जाता है, गुंजाइश ही नहीं बचती, फिर इसमें एकमिक होने वाली अवस्था बन जाती है। तो ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए, इस सत्ता को प्राप्त करने के लिए, इस जीवन को मुकम्मल बनाने के लिए, अपनी पहचान करने के लिए, इस राम की रमज को समझने के लिए, ये मानव जीवन जब तक श्वासें चल रही हैं तब तक ये मुमकिन है, हर किसी के लिए मुमकिन है। तो बड़े भाग से जो ये जीवन मिला है, उसका मूल डालने, इस बाजी को जीत लिया जाए, वो अवस्था हमारी भी हो जाए कि जो है, असल में जो है, उसे देख लें, जान लें। और फिर ये जो इस मैं को बड़ा करने की जो संसार, सारा ही संसार ये अज्ञानता है, जिसके कारण मैं को मैं बड़ा कर रहा हूँ, विस्तार इसका करने का प्रयास कर रहा हूँ। और जब ब्रह्म ज्ञान आ जाता है तो पता चल जाता है कि असल में है क्या, है कौन, किसकी हस्ती, किसका मैं अंश। तो जीवन जीने का रूप, रंग, ढंग सब बदल जाता है जब सत्संग की अवस्था फिर ये खुशबू वाली, महक वाली हो जाती है, भक्ति वाली हो जाती है। और ये अवस्था हर किसी के लिए मुमकिन है प्राप्त करना। और दातार से यही अरदास कि हर मानव इस अवस्था को प्राप्त करे, राम के राज को समझ के ये राम राज्य की स्थापना करता।